बताएं कि क्या है पूरा मामला, किस प्रकार से छोटा राजन के नाम पर आपको धमकी दी गई थी, क्या एसके अग्रवाल ने आपको धमकी दी थी, क्या जान से मारने की धमकी दी थी? 2019 में मैं उनके साथ काम करता था। एक बहुत बड़े लैंड का इनका मे बी समथिंग 4 acres लैंड जो कोंडवा में ही है, वहाँ का डिस्प्यूट उनका किसानों से चल रहा था कि किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। फिर मैंने किसान मेरी बात मानने वाले थे, वो मेरी बात मान के वो लोग आ गए। फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, सेटलमेंट हुआ। वो तो बच गया था, तू बचेगा भी नहीं, तूने कोई काम किया नहीं है और तू किसी लायक नहीं है कि मैं तुझे कुछ इसकी फीस दूं। छोटा राजन का नाम लिया कि बोला अजय भोसले के ऊपर भी फायरिंग मैंने ही करवाई थी, वो तो बचा था, तू तो बचेगा भी नहीं, मैं तुझे और तेरे फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, मार दूंगा। Republic TV is exposing the Agarwal family and the connection of the Agarwal family and the Chota Rajan. And in the same sequence, we have got one of the important links to the Agarwal family and the Chota Rajan. Joining me is Mushtaq Momin, who had filed cases against SK Agarwal and the Agarwal family. What is it all about? Joining me is Mushtaq. Mushtaq, बताएं कि क्या है पूरा मामला, किस प्रकार से छोटा राजन के नाम पर आपको धमकी दी गई थी, क्या एसके अग्रवाल ने आपको धमकी दी थी, क्या जान से मारने की धमकी दी थी, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ऐसा है कि 2019 में मैं उनके साथ काम करता था और जब भी काम होता तो सब सही चल रहा था। तो एक बहुत बड़े लैंड का इनका मे बी समथिंग 4 acres लैंड जो कोंडवा में ही है, वहाँ का डिस्प्यूट उनका किसानों से चल रहा था। तो फिर उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। फिर मैंने किसान मेरी बात मानने वाले थे, वो मेरी बात मान के वो लोग आ गए। फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, सेटलमेंट हुआ, उनके पैसे उनको मिले। लेकिन जब मेरे पैसे देने की बात आई तो उन्होंने डायरेक्ट मुझे ऑफिस पे डायरेक्टली ऐसा बोल दिया कि 2009 में मैंने जो एमएलए इलेक्शन चल रहा था महाराष्ट्र में, उसमें शिवसेना की तरफ से हमारे बहुत अजीज दोस्त हैं अजय जयवंत भोसले, वो भी इलेक्शन में खड़े थे और वो अपना मतलब समझो ना कि वो अपने प्रचार के लिए दिन रात एक कर रहे थे। तो उनका और उनका मैं भी मेरे मतलब 2009 से पहले उनका कोई फैमिली डिस्प्यूट हुआ था, हम लोग सुन के हैं ऐसे कि दोनों भाइयों की तरफ से उनको रास्ते से हटाना था अजय भोसले को, या वो उनको राम कुमार को वो हेल्प करते थे, व्हाटएवर जो भी उनका डिस्प्यूट था उसमें। फिर उन्होंने मुझे बोला कि जैसी हालत उसकी की थी मैंने, उससे बदतर तेरी हालत करूंगा, और वो तो बच गया था, तू बचेगा भी नहीं, तूने कोई काम किया नहीं है और तू किसी लायक नहीं है कि मैं तुझे कुछ इसकी फीस दूं। फिर वहाँ से मुझे उन्होंने डायरेक्ट सुरेंद्र कुमार अग्रवाल वहाँ पे थे, उनका बेटा विशाल अग्रवाल वहाँ पे था, उनके और एक पार्टनर हैं जसप्रीत सिंह राजपाल, वो वहाँ पे थे। उन्होंने मुझे कहा कि अगर पैसे की बात बैठना है तो बैठ, चाय पी, पैसे की अगर बात करेगा तो हमसे बुरा कोई नहीं है। कितने करोड़ की डील हुई थी आप लोगों की? 3 करोड़ की डील हुई थी। 3 करोड़ में आपको कितने देने थे और आपको कितना दिया? किसानों को उन्होंने 40% तक पेमेंट किसानों को उन्होंने दिया। फिर जो भी कुछ नॉमिनल फीस इधर उधर, जैसे कंपाउंड मारना है, जगह को कंपाउंड मारना है, फिर उसकी मोजनी करनी है, छोटे जो भी टेक्निकल जो भी काम होते हैं उनकी सब फीस उन्होंने दी। और सब चैटिंग में अवेलेबल है कि उन्होंने क्या दिया, क्या बैलेंस रहा। उन्होंने मुझे पैसे लेने के लिए ऑफिस में बुलाया था कि यू कम एट इतने बजे आना, मैं यहाँ पे। आपको कितने पैसे दिए उन्होंने? मुझे उन्होंने 18 लाख रुपीस दिए, प्लस किसानों को देने के लिए
80 लाख रुपीस दिए और मुझे 18 लाख रुपीस दिए। तो टोटल कितना पैसा दिया आपको इन ऑल? मे बी 1 करोड़ रुपीस के करीब दिया। 1 करोड़ के जी आसपास। जी। तो 1 करोड़ रुपए में से आपने जो पैसे थे वो किसानों को जो उनका था वो उसको दे दिया। और उनके ऑफिस में ही दिए गए वो पैसे, उनके ऑफिस में ही पैसे वो दिए गए। पैसे लेने के बाद में फिर उन्होंने विड्रॉ किया कोर्ट से। कोर्ट में उनका डिस्प्यूट चल रहा था, सिविल कोर्ट में पुणे के अंदर। फिर उन्होंने वो डिस्प्यूट वहाँ पे वो विड्रॉ किया। फिर सेकेंड डे कुछ डॉक्यूमेंट्स बने, सिस्टर्स के, लीगल हेयर्स के जो भी डॉक्यूमेंट्स बने, एनओसीज बनी। वो एनओसी बनने के बाद मुझे डायरेक्ट ऑफिस पे बुलाया गया और डायरेक्ट बोल दिया गया कि काय के पैसे, कौन से पैसे, आना है आ, बैठ, चाय पी। आपको कितने पैसे देने बाकी थे? अभी मेरा 1.5 करोड़ रुपए का क्लेम बाकी है। जैसे मैंने उनको पैसे मांगे कि सर मुझे भी बहुत लोगों को देना है, तो उन्होंने डायरेक्टली मुझे बोल दिया, तू मुझे जानता नहीं है, मेरे कनेक्शन कहाँ कहाँ तक है, तू मुझसे पैसे मांगेगा, मुझसे पैसे लेने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ, पुलिस मेरी जेब में है, व्हाटएवर, बहुत सारा उन्होंने। छोटा राजन का नाम लिया था? छोटा राजन का नाम लिया कि बोला अजय भोसले के ऊपर भी फायरिंग मैंने ही करवाई थी, वो तो बचा था, तू तो बचेगा भी नहीं, मैं तुझे और तेरे फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, मार दूंगा, खत्म कर दूंगा, तुझे जीना है या नहीं जीना है, जीना है तो मेरे नाथ को मत लग। ये सब बातें उन्होंने की। फिर मैं पुलिस में गया। पुलिस में जाने के बाद एक एनसी रजिस्टर हुई। एनसी के बाद फिर वहाँ पे मुझे गन पॉइंट पे ले जाके मुझे पुलिस स्टेशन में भी मेरा वो फाइल कराया गया। फिर उसके बाद मैंने प्राइवेट कंप्लेंट कैंटोनमेंट कोर्ट पुणे में है यहाँ पे, वहाँ पे मैंने फाइल किया। तो वहाँ पे भी मुझे गन पॉइंट पे बोला गया कि तेरे बच्चों को हम ये करेंगे वो करेंगे। मुझे वहाँ से विड्रॉ करने के लिए लगाया और वहाँ पे उन्होंने एक तड़जोड़ पत्र बनाया, एक सेटलमेंट। हाँ, सेटलमेंट लेटर एक बनाया वहाँ पे, जिसपे मेरी जबरदस्ती साइन ली और कोर्ट का ऑर्डर भी मेरे पास है। साइन लेते हुए क्या अंडरवर्ल्ड का जिक्र किया? अंडरवर्ल्ड का जिक्र किया। अंडरवर्ल्ड के लोग थे साथ में। मेरे गाड़ी के पीछे 3 गाड़ियां थी। किसकी गाड़ियां थी? कोई गाड़ी में से उतरा नहीं। ये बोले देख रहा है कि यहाँ पे सब लोग दिख रहे हैं कि यहाँ पे फटाफट इस पे साइन कर और आइंदा से हमारे नाथ को मत लगना। फिर वो नोटरी का रजिस्टर भी वो साथ में लेकर आए थे। आपने कोर्ट को ये सारी बातें क्यों नहीं बताई? कोर्ट के बाद हुआ ना, ये कोर्ट में विड्रॉ करने के बाद फिर उन्होंने तड़जोड़ का तो बताया गया था कि आपको पैसे दे दिए जाएंगे साइन करने। हाँ, पैसे दे दिए जाएंगे, आप साइन करो, आपका जो भी होगा मसला हल किया जाएगा, आप यहाँ वहाँ कहीं पे भी मत जाइए। विशाल बोलता था मैं पिताजी से बात करता हूँ, पिताजी बोलते थे मैं विशाल से बात करता हूँ। साइन करने के बाद क्या हुआ? साइन करने के बाद उन्होंने मुझे ऑफिस में जब मैं गया था पैसे मांगने के लिए, उन्होंने मुझे बुलाए, बिठाए, चाय पिलाए और मुझे डायरेक्ट उन्होंने जब छोटा राजन के नाम से धमकी दी तो मैं डर गया, क्योंकि ऑलरेडी ये बड़े लोग हैं और ये इनके कॉन्टैक्ट्स हैं। आपने पुलिस को शिकायत नहीं की उसके बाद? पुलिस को बहुत सारी शिकायत की मैंने इवन प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, लोकायुक्त, मैंने महाराष्ट्र की पूरी मिनिस्ट्री को एप्लीकेशंस लिखे। सीबीआई को लिखा? सीबीआई को भी मैंने लेटर लिखा। सीबीआई की तरफ से भी मुझे जवाब आया है कि ये इन्वेस्टिगेशन हम पुणे वाले नहीं कर रहे, हमने दिल्ली को फॉरवर्ड किया है। वो भी लेटर मेरे पास है। और उसके बाद फिर मैंने 2021 में चीफ सेक्रेटरी जो मनु कुमार श्रीवास्तव साहब थे, उनको मैंने उनको चिट्ठी लिखी, मैंने उनको एप्लीकेशन किया। तो वहां से लेटर आया सीपी साहब को कि ये छोटा राजन से रिलेटेड जान से मारने की धमकी है और इनका नुकसान भी किया गया है। तो उस पर मुझे कभी बुलाया ही नहीं गया। इन सब के बीच कभी आपके ऊपर कोई अटैक किया गया, कोई हमला किया गया? नहीं, मेरे ऊपर अभी तक तो कोई अटैक नहीं किया गया, बट मेरी गाड़ी वगैरह के पीछे कोई गाड़ी फॉलो, तो मैं थोड़ा सा फिर पुलिस स्टेशन की साइड में चले जाता हूँ तो वो चले जाते हैं। फॉलो किया जा रहा है? फॉलो किया जाता है, जी जी जी। आपने उसके बाद कोई शिकायत नहीं की मौजूदा वक्त में? मौजूदा वक्त में मैंने 2021 में लेटेस्ट शिकायत दर्ज की है। मैं आज भी कमिश्नर ऑफिस में गया था, मैं भी डीसीपी साहब और एसीपी साहब से मिला हूँ। आज वो बौद्ध पूर्णिमा की वजह से उनके ऑफिस बंद है, तो वो सुबह इन्वर्ट हमारा हो जाएगा। और मैं भी, हमारे लॉयर हैं। उस वक्त आपकी सुनवाई क्यों नहीं की गई थी? उस वक्त सीपी कौन थे? उस वक्त यहाँ पे हाँ, अमिताभ गुप्ता जी थे। मैं उनको मिलने की बहुत कोशिश किया लेकिन वो मुझे नहीं मिले। मतलब मैं भी, उनका बिजी शेड्यूल होगा और उनके इतने लोग हैं सर यहाँ पे जो पुलिस को पूरी तरह से, आप समझ जाइए मैं क्या बोल। अभी मौजूदा वक्त में आप सरकार से क्या डिमांड करते हैं? मेरी डिमांड यही है कि मुझ जैसे कोई भी अगर लोग होंगे जो बाहर नहीं आ रहे होंगे, अगर उनके हादसे के अगर कोई शिकार हैं तो वो भी बाहर आए, खुल के आप रिपोर्टर्स के माध्यम से, रिपब्लिक के माध्यम से पुलिस पे विश्वास करें और जो भी कार्रवाई उचित करना चाहते हैं वो करें। पुलिस और मीडिया पूरा उनको सहयोग करेगी। को लगता है कि जिस प्रकार का धमकी या जिस प्रकार का कनेक्शन अंडरवर्ल्ड के साथ उनके साथ है, ऐसे स्थिति में उनके ऊपर यूएपीए का भी चार्ज लगना चाहिए? बिल्कुल लगना चाहिए।
वो 2019 में जब मैंने एप्लीकेशन किया तो वो एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए पूना कोर्ट में गए, हमने वहां पे भी इंटरवेंशन फाइल किया, बेल वहां पे उनका रिजेक्ट हुआ। फिर फरवरी में हाईकोर्ट में उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन फाइल किया, वहां पे भी मैंने इंटरवेंशन किया। वहां पे भी उनका बेटा मुझे हाईकोर्ट में मुझे बोलता है कि यहाँ पे कुछ करना मत, वरना तू मुझे जानता नहीं है, मैं तुझे हाईकोर्ट के वो मतलब सेकंड फ्लोर पे वो कोर्ट चल रहा था, वहां से बोले मैं तुझे नीचे फेंक दूंगा। फिर मैंने थोड़ा सा वहां पे आवाज किया तो पुलिस आई तो वो भाग गया वहां से। कभी अंडरवर्ल्ड से आपको धमकी आई थी? मुझे डायरेक्टली अंडरवर्ल्ड से धमकी नहीं आई है, बट इसके कांटेक्ट सुरेंद्र कुमार के, विशाल अग्रवाल के और जसप्रीत राजपाल के, इनके तो कांटेक्ट्स है ही हैं। इनके फोन टैपिंग अगर निकाले जाएं, इनके बिजनेसेस क्या है, इनके कैसे हैं, और इन्होंने मतलब सब लोगों को मालूम है कि ये पुणे के अंदर ये फैमिली कैसी है। जो अपने सगे भाई का नहीं हो सका वो और किसी का क्या होगा। Alright, so the ordeal of one of the victims of Agarwal family, you can just understand the intensity of this very ordeal, and in fact not just once, there were many attempts by Agarwal family to threaten this person for the money that he owed, that the Agarwal family was supposed to in fact give him, but that was not given. But ultimately, as he had a lot of powers of police, he had control, he had connections with underworld, which led him to do a lot of atrocities, a lot of harassment against the people he owed money to. With video journalist Kanti Parmar, Sandeep Singh for Public TV.